देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी खेतिहर किसान थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने हमारे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जिस तरीके की नौकरी हम चाहते थे उस तरीके की नौकरी हमने नहीं मिली। मैंने ग्रेजुएशन की थी सन 2000 में। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए मैंने 2001 में। सपना था आईएएस आईपीएस बनने का, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। कुछ पारिवारिक कारण भी थे, कुछ राजनीतिक कारण भी थे। उसके बाद जैसे जो पारंपरिक परिवार का जो काम था खेती करना, उस खेती में जुड़ गए और खेती करनी शुरू की। जो भी परिवार खेती करता था, धान की गेहूं की जो परंपरागत खेती होती है, उसमें गुजारा भर होता था। जितने साधन जो चाहिए था वो नहीं हो पाता था, सिर्फ परिवार का गुजारा होता था। तो हमने उसके बाद अलग तरीके से खेती करने की सोची और सब्जी वाली लाइन में आए। शुरू में आधा एकड़ में तोरी की खेती लगाई, बांस लगाकर। बांस लगाने पर परिवार ने भी, समाज ने भी, पड़ोसियों ने भी, सब ने एतराज़ जताया और मेरे को ना पागल घोषित कर दिया। भाई ये ना अलग तरीके से कर रहा है और ये पागल हो गया, इसको ना इस चीज़ की नॉलेज है नहीं। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और आधा एकड़ में तोरी की खेती लगाई। शुरू वाली साल में मेरे को ना आधा एकड़ में 90,000 रुपये का इनकम हुई। उससे मेरे परिवार को भी प्रोत्साहन मिला, मेरे को भी मिला। और जो जितने भी मेरे को तंग करते थे, बोली मारते थे, ताना देते थे, सबको एक मतलब उस चीज़ की मिसाल मिली कि भाई ये लाइन अच्छी है। उसके बाद मैंने अगली साल 2 एकड़ में की। उससे भी मेरे को अच्छा, जितना मेरी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा मेरे को मुनाफा होया। उसके बाद मैंने 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ में मैंने तोरी की, घिया और करेला लगाया। उससे मेरे को ना आमदनी बहुत अच्छी मिली। जितने भी जो अधिकारी रैंक के जो सरकार तनख्वाह देती है, उसके बराबर मेरे को महीने भर की आमदनी होती है। और मेरे पास साबत साल लगभग 6, 7, 8 लेबर परमानेंट रहती है। मैं उनको भी रोज़गार देता हूँ, अपने घर पे भी हूँ और अपना खुद का काम कर रहा हूँ और मैं अपनी आमदनी से संतुष्ट हूँ। मेरे एरिया में जितने भी किसान हैं वो सब मेरे से प्रेरित हुए इस मामले में, सब्ज़ी के मामले में मेरे पास आते गए। मैं उनको भी सहयोग करता रहा, बांस के बारे में, तार के बारे में, सब्जी का बीज लगवाना है और लगवाना है। और सरकार भी इस बारे में किसान को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। भाई किसान जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर नई खेती अपनाएं और जिससे कि आमदनी में बढ़ोतरी होगी। क्यों परंपरागत खेती में जैसे धान लगाते हैं, ज़मीन का भूस्तर वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, पानी कहाँ से आएगा इतना। और उसके अंदर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई बार वो बिक्री में भी समस्या आती है, 6 महीने खेती होती है, ज़मींदार को इनकम की बहुत समस्या होती है। और जो सब्जी का काम है इसमें रूटीन में आमदनी होती है, ज़मींदार को कम हो ज़्यादा वो बाज़ार पर निर्भर होता है, लेकिन होती ज़रूर है, जिससे कि किसान आत्मनिर्भर रहता है। किसी भी अड़ती के ऊपर, बनिए के ऊपर डिपेंड नहीं होता। उसके पास खुद का पैसा होता है, किसी का वो कर्जवान नहीं होता। आमदनी बढ़ती है इससे। और अब की बार मैंने 3 एकड़ में गोभी की फसल लगाई है और मेरी ये गोभी फसल तैयार हो गई है। बाज़ार भाव भी इसमें अच्छा है अब की बार। और सर्दी वाली गोभी में खर्चा ना के बराबर होता है। अगर किसान भाई इस चीज़ को लगाएंगे उससे आमदनी में इजाफा होगा। और किसान मेरी ख्याल से तो, जैसे मैं अपने एंगल से सोच रहा हूँ, कोई भी किसान अगर 2 एकड़ में, 3 एकड़ में इस तरीके की खेती करता है, उसको सरकारी रोज़गार की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में काम कर सकता है, 4 आदमियों को, 6 आदमियों को रोज़गार दे सकता है, जिससे कि उसके परिवार का, समाज का, लेबर का, सबका भला होगा। तो दूसरे जो युवा किसान हैं उनको किस तरह का आप मैसेज देंगे, किस तरीके से खेती करें? आप मिसाल बने ही यहाँ युवाओं के लिए भी जो खेती करते हैं अलग अलग तरीके से। जो भी युवा भाई हैं पढ़ लिख कर है, अगर नौकरी ना मिले, उसको रोज़गार ना मिले, तो अपने गांव में रहकर, अपने खेत में रहकर, अपने घर पे रहकर वो जो खेती है उसमें तरीका बदला जा सकता है, उससे आमदनी बढ़ेगी। परंपरागत खेती से ज़मींदार की आमदनी नहीं बढ़ेगी। अलग तरीके से अगर सोचेगा, खेती को अलग तरीके से करेगा, उसमें ज़मींदार कामयाब है। मैं तो अपने बारे में कहूँगा, भाई कोई ज़मींदार अगर ये कहता ना भाई मैं मतलब बेरोज़गार हूँ और हूँ, वो 1 एकड़ में मेरे कहने से खेती करके देखे, उसको सारी साल किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नए जो किसान भाई हैं, जो युवा भाई हैं, जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, वो इस मामले में ज़रूर ध्यान दें।
और अगर मेरे सहयोग की ज़रूरत है किसी भी प्रकार से, मैं उनको सहयोग करने के लिए भी तैयार हूँ। तो सरकार की तरफ से जो किसान है उसको किस तरह की आर्थिक मदद मिल पाती है, किस तरह की सब्सिडी है, तो सरकार की क्या क्या योजनाएं? सरकार की खेती में, बागवानी में टाइम टाइम से उनकी एडवाइजरी जारी होती है और वो सहायता देती है। फसलों के ऊपर भी अनुदान देती है। बम्बू स्टैकिंग के ऊपर भी वो जैसे 42,000 प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। मेथी की बिजाई करने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ देती है। फूल बिजाई करने पर वो सब्सिडी देती है। किसान भाई अगर इस मामले में जागरूक हों, सरकार भी उनको सहायता देती है। पानी सिंचाई के मामले में सहायता देती है। अगर किसी के पास सिंचाई का साधन ना है, सोलर प्लेट लगा कर उसका सिंचाई का प्रबंध भी करती है। ड्रिप सिस्टम का भी देती है, फुहारा सिस्टम का भी देती है। सरकार किसान की बहुत सहायता करती है। अगर किसान जागरूक रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए तो मेरे ख्याल से तो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। तो आपको जो लागत की बात करें, साल में कितना आप लोग कमा पाते हैं इस जो खेती करते हैं? प्रति एकड़ मेरे खेत से मैं लगभग 5 से 7 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा लेता हूँ, खर्चा निकाल कर। तो गांव वाले क्यों कहते थे आपको पागल है? लेकिन गांव वाले मेरे को शुरू में पागल कहते थे, लेकिन अब जो भी किसान भाई है वो मेरे से इस बारे में सलाह लेने आता है और मैं बेझिझक मतलब बगैर लाग लपेट के उनको पूरी सलाह देता हूँ, पूरा कोऑपरेट करता हूँ, ताकि मेरा किसान भाई आर्थिक रूप से ना पिछड़े और वो निरंतर तरक्की करे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार, गाँव इरका। भाई ने शुरुआत करी खेती की, क्या था सपना बनने का? अच्छे पढ़े लिखे हैं राजेश पंडित जी, तो खेती में कैसे आए? बीए कर रखी है इन्होंने। तो पहले नौकरी की तलाश की, नौकरी नहीं लगी तो दाएं माएं देखा कि कुछ और है नहीं, तो खेती करने लगे। खेती में अपने गेहूं धान में कोई ज़्यादा बचत होती नहीं थी, तो इन्होंने सब्ज़ी की तरफ रुख किया। सब्ज़ी में भी जो ज़मीन पे लगाते थे उसमें पैदावार कम होती थी, खर्चे का ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने थोड़ा नया ट्राई किया। बांस गाड़े, बांस पे बेल चढ़ाई, तो गांव वाले पागल कहने लगे इन्होंने कि भाई बेवजह से लाख 2 लाख खर्च करते हैं, आमदनी क्या होगी। जब लास्ट में आमदनी हुई तो इन्होंने बताया, तो गांव में भी कई लोग ऐसे खेती करने लगे। तो लगभग अब गांव में 12-14 आदमी ऐसे ही खेती करते हैं। बार बार पूछने आते हैं भाई ऐसे और बताओ कि प्रोग्रेस कैसे होगी, कैसे करें, दवाई छिड़कनी है नहीं है, कि भाई कम से कम खर्चे में कैसे पैदावार बढ़िया लें, किस किस्म के बीज की बुआई करें तो पैदावार बढ़िया होगी। तो सपना तो इनका पुलिस में बनने का था, अब ये खेती करने लग गए अटके। नहीं लगी पुलिस में नौकरी तो क्या करे फिर। और 2 या 3 जगह ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिली, तो पिताजी की हेल्प करने के लिए खेती करने लगे। तो स्टार्टिंग में कहाँ से खेती करी? गांव वाले तो उसको पागल पंडित जी कहते थे, क्या लगा दिया था खेत में ऐसा? शुरू में हमने तोरी की बिजाई किया था, जो हमारे थली वाले खेत हैं उसमें। तो वहाँ पे वैसे पे बारी की बिजाई करते थे लोग कि भाई वहाँ तोरी कैसी होगी। जब तोरी की पैदावार हुई, थोड़ा आधा किले के आसपास ट्रायल किया था शुरू में। कैसे लगाई थी तोरी? बांस पे लगाई थी। तो पैदावार बढ़िया हुई, थोड़ी लंबी चली, बारिश का असर कम पड़ा, कि दवाइयाँ कम छिड़कनी पड़ी, भाव बढ़िया मिला लास्ट तक। एक बार बारिश के सीज़न में पिटता है भाव, पैदावार कम होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, पैदावार बढ़िया मिली इन्होंने। तो आधा एकड़ से इन्होंने शुरुआत करी तोरी और करेले की, फिर किस तरह का चमत्कार हुआ? चमत्कार हुआ, मुनाफा बढ़िया हुआ, तो थोड़ा उसको थोड़ा बढ़ावा दिया कि भाई 2 किले 3 किले ऐसे करके 5-6 किले तक किया, तो मुनाफा हो रहा है। आप क्या काम करते हो? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता तो कितने रुपए महीना मिलते हैं आपको? हूँ, लगभग 25। ये भाई आपका लखपति है, ये कैसे संभव हुआ? भाई मेहनत कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, अपनी हेल्प के लिए मजदूर रख रहे हैं, तो खर्चा कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों कहते थे गांव वाले पागल है पंडित जी, बांस लगा दी सारा खेत में? भाई कोई फसल बो रहे हैं, उसकी आमदनी बाद में होगी, उससे पहले ही लाख
2 लाख रुपये उधार पे लेके तो किया है एक तरह से एक्सपेरिमेंट, तो सफलता मिली। तो अब कितना कमा लेते हैं हर प्रति एकड़ किले की एकड़ से जो फसल की पैदावार होती है? 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। हाँ जी। तो कितनी महिलाओं को इन्हें रोजगार दे रखा है? नई नई तकनीक से ये खेती करते हैं हर बार। लगभग 14 से 15 महिलाएं सुबह आती हैं और शाम को भी लगभग 10 या 12 आती हैं। तो सरकार की तरफ से भी राजेश जी को काफ़ी सब्सिडी मिलती है, बांस या सोलर पर, वो सरकार किस तरह का योगदान दे रही है किसानों को? सब्सिडी मिलती है जी बांस पे 3 साल में एक बार, लगभग 50,000 के आसपास होगी। क्या नाम आपका? किरसन।